अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन अकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में इंटर्नशिप की बुनियादों पर STI टीचर्स की भर्तियों का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में इश्तहार जारी कर दिया गया है। इस इश्तहार में इंटर्नशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि इंटर्नशिप के लिए कुल असामियां कितनी हैं, सब्जेक्ट वाइज असामियों की तफसील क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, अहलियत की शराइत, अप्लाई करने का तरीका, इंटरव्यू कैसे होगा, मेरिट फार्मूला क्या है और मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। इस सिलसिले में एक इश्तहार जारी किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या तफसीलात दी गई हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज असामियों की तफसील कुछ इस तरह से है कि फिजिक्स की 240 वैकेंसीज का ऐलान किया गया है, केमिस्ट्री की 240, मैथ 120, ज़ूलॉजी 60, बॉटनी 60, इंग्लिश की 240, पाक स्टडी की 60, इस्लामियात की 60, सिंधी की 60 और उर्दू की भी 60 वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। सिंध भर में टोटल वैकेंसीज 1200 हैं जिन पर STIs की भर्तियां की जाएंगी। इस सिलसिले में मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी तालीमी काबिलियत जो मांगी गई है उसमें कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स कम से कम सेकंड डिवीजन या इसके इक्विवेलेंट हो और ये डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जारी की गई हो। जिन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, पाक स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू और सिंधी शामिल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या इसके इक्विवेलेंट होना लाजमी है और डोमिसाइल या DRC मुतलका जिले का होना लाजमी है। मैक्सिमम एज 43 इयर्स रखी गई है। इंटर्नीज की जिम्मेदारियां और मुद्दत मुलाजमत कुछ इस तरह से है कि इंटर्न क्लास 11th और 12th को पढ़ाएंगे और तालीमी साल के दौरान मखसूस सब्जेक्ट जिसमें उनको अपॉइंट किया जाएगा उसमें स्कूल इंतज़ामिया के तय करदा तालीमी अहदाफ के मुताबिक को पढ़ाने के जिम्मेदार होंगे और ये अपॉइंटमेंट रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर नहीं होगी और इंटर्नशिप की मुद्दत तसल्ली बख्श कारकर्दगी या ज़रूरत या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों तक जारी रहेगी। यहाँ मखसूस मुद्दत नहीं बताई गई है। तसल्ली बख्श कारकर्दगी या जब तक ज़रूरत है तब तक ये मुलाजमत की मुद्दत जारी रहेगी या जब तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक ये मुद्दत जारी रहेगी। और गवर्नमेंट किसी भी वक्त इंटर्नशिप पॉलिसी की टर्म्स एंड क्लासेस को तब्दील करने का हक रखती है। एंट्रेंस की माहाना तनख्वाह मुबलिक 60,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में एक लेटर जारी किया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी तश्कील देने का तरीकाकार बताया गया है और इसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी वाज़ेह किया गया है। ज़िलाई कमेटियां जो बनेंगी उनकी तफसील कुछ इस तरह से है
कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बतौर चेयरपर्सन, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर बतौर मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, लोकल स्पोर्ट यूनिट सेक्रेटरी और मेंबर की हैसियत से काम करेंगे। और हर कमेटी में एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मुतल्लिका सब्जेक्ट के प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे वो बतौर मेंबर शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां कुछ इस तरह से हैं कि एप्लीकेशंस को कलेक्ट, स्क्रूटनाइज और प्रोसेस करना इनकी जिम्मेदारी होगी। टू कंडक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करना सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है। और सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार करना टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो जिले सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी होगी। टू फॉरवर्ड द रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट टू सेक्रेटरी एजुकेशन फॉर अप्रूवल, ये अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेंगे सेक्रेटरी एजुकेशन को। और मुकम्मल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना और तमाम रिकॉर्ड को इंटैक्ट रखना इनकी जिम्मेदारी होगी। टू रिस्पॉन्ड टू अपील एंड कंप्लेंट्स, तमाम अपील्स और कंप्लेंट्स को सुनना या किसी तरह के कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई अपील होती है तो एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन एट एनी फोरम और कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगी ये जिले सिलेक्शन कमेटी। इंटर्नशिप के लिए दरकार डॉक्यूमेंट्स की तफसील कुछ इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के नाम दरखास्त, CNIC की एक तस्दीक शुदा कॉपी, मुतलका ज़िले के डोमिसाइल या DRC की तस्दीक शुदा कॉपी, तमाम तालीमी इसनाद और सर्टिफिकेट्स की तस्दीक शुदा कापियाँ, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मार्क्स शीट जो कि तस्दीक शुदा हो वो लाजमी लफ करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मुतलका हो तो वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ शामिल करेंगे। इंटर्नशिप के लिए फाइल जमा करवाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के नाम, दरख्वास्त और तमाम डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल फाइल आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट स्कूल, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के ऑफिस में आप इश्तिहार शाया होने के 15 दिन के अंदर जमा करवा सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से बताया गया है कि सिलेक्शन मेरिट पर होगी, जिले सतह पर स्कूल स्पेसिफिक और ज़रूरत की बुनियाद पर होगी और जिले सिलेक्शन कमेटी महकमा की पॉलिसी और गाइडलाइंस के मुताबिक सिलेक्शन करेगी और इंटरव्यू और टेस्ट के लिए मुतलका जिले सिलेक्शन कमेटी नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस सिलसिले में मेरिट फार्मूला कुछ इस तरह से है कि मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट के मार्क्स की वेटेज 80% रखी गई है, यानी आप अपने मार्क्स की परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आपकी मास्टर डिग्री में ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पर डिवाइड करेंगे और फिर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपकी मेरिट मार्क्स होंगे। इंटरव्यू के 20 मार्क्स रखे गए हैं। इंटरव्यू में स्पीकिंग पावर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी, कंटेंट नॉलेज एंड कमांड ऑन सब्जेक्ट और इम्पार्टिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को इंटरव्यू में मद्देनजर रखा जाएगा। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख इश्तिहार शाया होने की तारीख से 15 दिन बाद तक है। इश्तिहार 9 जनवरी 2022 को शाया हो चुका है, लिहाजा 23 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशंस जमा करवाई जा सकती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।